क्या स्माइल और कितने टाइम बाद ऐसी स्माइल मिल रही है। ये स्माइल देख। टॉवल मुंह में लगाई, मम्मी बहुत जोर से चिल्लाई है, रोई है। फोन क्यों नहीं उठाते हो यार तुम लोग? सुबह 6 बजे से फोन कर रहा है। भाई इमोशनल हो गए। तो दीदी हमें आज नहीं जा रही है, मुझे छोड़ के। भाई इनका खाना पीना चले जा रहा है। मतलब मेरी मम्मी क्या है ना, जुबान की ऐसी है कि जो आया बोल दिया। हम लोग निकल रहे हैं लेकिन अब मम्मी खो गई है। अंदर से इमोशन आ रहे हैं बट निकाल नहीं रही है कि मैं कुछ बोल दूंगी बाद में हंगामा ना हो जाए कि अब बच्चे मैंने सारे बड़े कर दिए। मार रहे थे कुछ लोग लट से और वो ना मार ही दिया। मतलब पापा का बिजनेस सही है, अब मेरी किसी को नीड नहीं है। अरे बाप रे, ये स्माइल तो मिसिंग थी। वही घाट में जाना था। हम सब गिल्टी हैं इसमें यार, सब। मतलब कुछ तो ऐसा है कि हम उनको वो सेफ फील नहीं करा पाए कि नहीं मम्मी यू आर स्टिल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं और काना कितने बजे उठे हैं? 5 बजे उठ के हम लोग इनको घुमा रहे हैं ताकि जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ और 7 बजे निकलने का टाइमिंग है हमारा। हमें इनको वॉक करा लिया, क्या कह रहा है वो इसके साथ ब्रांड लाएंगे क्योंकि बहुत। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आपने देखा सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई मेरी, जल्दी नहाना भी हो गया, सब कुछ हो गया काम। लेकिन आपको पता है मेरे 7 बजे की टाइमिंग थी निकलने की। 6:45 हो गए। लगन अभी वॉशरूम गए। तो लगन का यही होता है, हमेशा मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ निकलने के लिए और लगन का नहीं होता है। सो काफ़ी सारे लोग मुझसे स्नैपचैट पर कनेक्टेड हैं और तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी आई क्रीम यूज़ करी अपने डार्क सर्कल्स के लिए। सो मैं ये कॉफ़ी अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ 3X ब्यूटी, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। ये नेपाल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च हो और होने ही वाला है। 3 महीने से मैं इस आई क्रीम को यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, बहुत मैंने देखो मैसिव रिजल्ट देखे हैं। ये देख सकते हो हमारे डुडूची को पता है मम्मा और पापा जा रहे हैं तो, है ना ब्राउन? हेमराज भैया, भाई मैं बताती हूँ हमारे जो 24 घंटे वाले जो कुक हमने रखे हैं वो हमने क्यों रखे हैं, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, कभी लेट नाइट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेट नाइट तो बहुत ही रेयर होता है बट अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होता है। सुबह इनको 10 बार उठाना पड़ता है, मतलब जब भी उठते नहीं, नहाते नहीं है टाइम से, मतलब। और मैं एक अच्छा कुक ढूंढ रही हूँ, अगर आपकी नज़र में हो तो बताना, जो 24 घंटे के लिए हो और प्रोफेशनल हो। अभी भैया कहाँ है? आप अकेले पैकिंग कर रही हो? तो मेरी तो अलग ही पैकिंग है, लगन की अलग पैकिंग है। हाँ। उनका बड़े में जाएगा या छोटे में? पता नहीं भाई। पूछी मम्मा पापा कल आ जाएंगे, मम्मा पापा कल आ जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लो, जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया ना, सबसे पहले ये जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है इनको बंद करूंगा और अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल बंद करूंगा। मतलब बंदा उठे नींद में से और सीधा कहीं पहले तो नहाने जाए, उसके बाद फिर चाय पी के ट्रैवल पे। हाँ बट मैं आलसी हूँ, मैं खुद भी लेट होता हूँ, सबको लेट कराता हूँ। ये छोटा मोटा काम हर ट्रिप से पहले करना पड़ता है हमें। तो ये लोग जा रहे हैं पुनीत के साथ, पुनीत इनको घुमा रहा है गुची ब्राउनी को, खाना भी देकर आ जाएगा पुनीत। और ये देखो लखन जी बैठ चुके हैं। हाँ इंदु भैया, आप पुनीत को अपने बारे में कुछ मत बताया करो, ये झूठी झूठी अफवाहें फैलाता है। मैंने किसी के बारे में अपने पास से बना देता है ना? पूछो तो सही। अरे पूछ तो लो भाई। पुनीत को कुछ नहीं बताना। बाय गबलू। क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठाते हो यार तुम लोग? फोन मैं देखो तब भी बोला था कि तुमको पता था कि 8 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। सुबह 6 बजे फोन करके चलो पागल। आज हमारे साथ दोनों गाड़ी जा रही है, क्रेटा प्लस हमारी होंडा सिटी। छोटी गाड़ी इसलिए क्योंकि ऋषिकेश में कुछ ऐसी तंग गलियां हैं जहाँ से बड़ी गाड़ी निकल नहीं पाती। वैसे तो पहाड़ों पे जाते तो हम SUV लेकर जाते हैं बट आज के लिए एक्सेप्शन है। अभी चलो थोड़ी सी डांट सुन लेते हैं क्योंकि हम लोग लेट आए हैं। हम लोग नहीं, तुम्हारी वजह से लेट। कोई बात नहीं, डांट तो तू भी सुनेगी। चश्मा कैसा लग रहा है मेरा यार? आपने तारीफ नहीं करी अभी तक। भैया अभी भी नहीं, सिर्फ ये पागल है। ओए तू कहाँ कश्मीरी पोशाक पहन के चली? नाउ आई फील गुड। अली तो अभी ऊपर भी डांट खानी है। और कंजी यार तू कहाँ भाग रही है? आजा। कहाँ है सब लोग? तैयार है? हाँ तैयार है भैया जी। भाई वाह, पाई उठ गए तो समझो पूरा घर उठ गया। भाई नमस्ते। नमस्ते। तेरी मम्मी दोबारा भी तबीयत ऐसी हो गई, फिर अभी तो टॉयलेट गई है, तबीयत खराब है। तबीयत ठीक हो जाएगी इस बार, देखो इनकी। रुकने का कहाँ किया? भाई बहुत अच्छा होटल है। सुबह 6 बजे से फोन कर रहा है और कितने बजे निकलना है। और मेरे को पता है कब होता है, अभी दोनों ने बोल दिया हमें 7 बजे निकलना है, +1 उसमें अपना कर लो। वो नहीं है वहाँ पर ऋषिकेश में, वो जो आश्रम है वो। पहले तेरी बात तो सुनी ही नहीं, भाई तो कुछ और ही बात करने लग गए। हाँ बेटा, ये शोर मचा रहा था, खुद ये लेट होके आया। हाँ ये दोनों ये सुन एक बात तो बताओ तुझे, ये तो इतनी समझती है, इसने तो मम्मी से कह रही है कि तुम उससे कहे तो 1 घंटे लेट की मान के पहले ही चलती। हम 6:30 बजे से मुझे
लगा दिया। मैंने कहा 8 बजे से पहले वो दोनों नहीं आएंगे। 8 बजे में टाइम, अभी भी 8 बजने में 6 मिनट हैं। मैं 6:45 से रेडी हूँ। मैं झूठे लोगों से बात नहीं 6:40 नहीं हो करता। अरे फायदा क्या जब मम्मी अब भी रेडी ना है तो। मम्मी मम्मी कौन तू फोन ना उठाए? हाँ, और ये इसका भी ना उठ रहा। हरिंदर भैया नीचे पॉटी में थे, इसलिए मैंने पॉटी में थे हरिंदर भैया? क्या बोल रही है? मैं नीचे थी, मैंने फिर फोन काटा कि मैं आई रही थी। चलो नमस्ते, लाओ। अरे पैर तो दिखाओ, लाओ। नमस्ते। हैं आपने पुनीत लेने भेजा हमें? अच्छा भाई वाह यार दीदी, तू तो यार बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ अच्छा सॉक्स दे दो मेरे को एक जोड़ी कोई से बढ़िया से। पापा के ये एक मेरे पर्स में डाल दो। सॉक्स भाई भाई इस बार आपकी बीवी को बिल्कुल ठीक करके लाऊंगा, ठीक है? मेरी बीवी, ठीक कैसे? मेरी बीवी को ठीक कैसे बताओ? हाँ जाते डांट पर डांट, जैसे ये ना कहती है ठीक कर दूंगी, ऐसे ठीक करूंगा जिन्हें मैं यहाँ से वहां तक रास्ते में 4 घंटे डांट। तू उसे कहीं ले जाइए, अगर ये अकेले भी होगी तो भी तुझे तो गिरा गिरा के मारेगी। भाई एक बात तो सुनो, वो की उसे पता चल गया देखो। हाँ बेटा, मम्मी कहाँ जा रही है? मम्मी आ रही है अभी, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। लग गया पता है इसे? आ रही है। मैं आऊंगी। चलो भाई, मॉम और दीदी पीछे बैठेंगे, मैं और लखन आगे, लखन ड्राइव कर रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ सबसे पहले, क्योंकि गाड़ी में जब तक कोई बैठेगा नहीं तब तक कुछ चलेगा नहीं, बस बोलेंगे चलो चलो चलो। तो मैं बैठ गई हूँ, सीट एडजस्ट कर लूँ। मॉम पक्का अपने साथ कुछ खाने को लाई होंगी, जैसे मैंने बताया था अपने कुक के बारे में, जिस वजह से मैं खाना लेकर नहीं आ पाती हूँ और मेरे पास टाइम तो मैं खुद बनाऊँ। ओके सो आई एम रेडी। थोड़े से आगे करूँ, मॉम अनकंफर्टेबल फील ना करें। और मॉम सोती भी जाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी उनको डाउन लग रही है, इसलिए। यहाँ पर अभी भी देखो पैकिंग हो रही है और मॉम और दीदी वहाँ है। एंड टाइम पर भी ना हम बातें बनाते हुए जाते हैं कि अरे ये रह गया वो रह गया, ये हर फैमिली में होता है। लगन ज्ञानी को अगर आज हम लेट हुए तो किसकी वजह से हुए आपको पता ही है। लखन डॉन 1 घंटा लेट। अरे मैंने आज ही देखे। चलो गाइस वी आर ऑल सेट, चल रहे यहाँ से। भाई ख्याल रखना घर का, थोड़े भी शैतानी अगर आपने करी तो फिर आप देख लेना। क्या तो फिर ये कहेगा ये रह गया वो रह गया। चलो मैं मम्मी का इक्विपमेंट चेक कर रहा हूँ, सारे कैमरा वगैरह है या नहीं। कौन ये क्या है? ये तेरा, ये कंजी का इक्विपमेंट है। चलो बैठो, नीतारा हमारी पहले ही बैठ गई है। क्या करी? मैं सोनी दीदी को ड्राइव करनी चाहिए। अरे वाह कंजी वाह। अभी रुक, अभी सारा मूड चेंज करेगी यहाँ का ये। मॉम नहीं आई। चलो सोनी दीदी आप ड्राइव करो, चलो 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 मजा आएगा। सोनी दीदी हमें आज ट्रिप पर लेकर पीछे क्या पीछे चल। ये आई, अरे चलाना ले जाएगी, हमें उड़ा देगी कहीं रास्ते में। चल पीछे। मम्मी ये तकिया किसने रखा है? एक लंच तो गाड़ी में रखा, सो लाओ। ये तकिया किसने रखा है? हमने। वहाँ तक के लिए लंच ले लिया अपने गाड़ी में? कमला के रुकने ना दोगे मुझे? तू तो खा गया होगा जरूर, ऐसा बात ही ना हो। चाय पी के आया हूँ मैं तो बस। सोनी ड्राइविंग सीट में बैठी, ये किसने कहा था? ये तो अजीब ही वो थी कुछ। अरे हमारा लंच दे दो गाड़ी में से, मुंह खुला निकाल के। जा रही है मुझे छोड़ के। भाई इमोशनल हो गए भाई, बस भाई। भाई अपने में मनाना, अपने में। मैं तो लाया भी। चलो चलो भाई, हमें जाने दो। ओ भाई खुजाने लगे सिर। चलो 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 मम्मी, भाई सिर खुजाने चलो। अगर अभी Okay, पाई guys. जा रहे होते और हम लोग बाहर होते ना तो पाई वो करते, मुझे जाने दो ऐसे करते। चलो जल्दी चलो। वी आर ऑल सेट। बाय बाय। चलो एक बार लगा दो जयकारा शेरावाली का। जय शेरावाली। बोल साचे दरबार की जय। ट्रिप करते हैं स्टार्ट। बस अपने में देख मैया देखी। चलो 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 निकल। अच्छा चलो लेट्स गो, बाय गाइस। और इसकी जैसे होंडा सिटी ये सब हमारे यही बनी है गाड़ियाँ ग्रेटर नोएडा में। भाई इनका खाना पीना चले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। मॉम अपने डब्बे पे डब्बे खोले जा रही है और सबको ऑफर किए जा रही है। और मॉम ने पता नहीं ये बनाई है बहुत ही टेस्टी सी। खाई है ना, टेस्टी पता चल। ये आपने पहले भी बनाई थी ना, खा के दिखा दो पहले। मैं खा रही हूँ भाई, पहले स्नैप, मेरे लिए स्नैप इम्पोर्टेंट है। अच्छा है। मॉम चम्मच नहीं है? चम्मच होगी। कंजी तू आने वाले 2 दिन ना अपने लिए हेल बना रही है मेरे से लड़ के, ठीक है? अभी मैं चालू हूँगा, रुक जा, गाड़ी चला दे थोड़ी देर में। लखन और दीदी को लड़ाई पिछले 10-15 दिन से चल रही है। नहीं 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें चले हुए कितना टाइम हुआ है माँ? अभी चले पर 15 मिनट। भूख लगती है और देखो पराठे स्टार्ट हो गए। नहीं लगती भूख, नहा के। मॉम अपने लिए प्लेन लेकर आई है, दीदी अपने लिए गोभी पनीर के लेकर आई है। बट मैं तो भी खाऊंगी नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी। तो मॉम ने मुझे ये प्रोटीन कुकी दी है। मॉम कहती रिक्की ये बहुत खा रहा था, तो कल मैं मार्केट गई तो मैं ले आई। लगा अब बहुत टेस्टी हो रहे हैं। भाई सबको भूख लग गई 4 है साल पहले सिवाय मेरे। ये तो घर से पराठे वराठे लेके आए थे। गाड़ी बस घर से चली है 2 किलोमीटर दूरी, खुशबू आ गई पराठों की और अचार की। चले अब चलो
क्या खाओगी पहले बताओ। गोलगप्पे। मम्मी गोलगप्पे ना भरपेट खाइए, फिर जा थोड़े से निकलती फिर मांगेगी। एक बात बता दो मुझे, हाँ। खाम्बो कौन कह रहा है? खाम्बो खाम्बो सोनी। क्या खाम्बो? खाना खाम्बो? पहले मुझे लगा लखन ने झूठ बोला है। अरे नहीं, पूछ ले। फिर मॉम ने भी बताया कि नहीं, बाबूजी के सामने इतरा के बोलती थी। इतना के नहीं, अरे छोटी थी ऐसी बोलती थी। खाम्बो जाम्बो नाम्बो। तो हमारी ट्रिप का पहला स्टॉप है, इस जगह का नाम भूल गया, मंसूरपुर है शायद ये जगह। यहाँ पे हमारे पास रुकते हैं, हल्दीराम्स है, मैकडी है, सब कुछ है खाने पीने का। फिलहाल उनको वॉशरूम जाना है इसलिए रुके हम, उसके बाद आएंगे फिर कुछ खाएंगे। चलें, वॉशरूम क्लीन है यहाँ? सोने वाला नहीं, बेकार है। अच्छा चलो अब वहाँ से तो निकले, कुछ खा लेते हैं। मम्मी मैकडी पर खाओगे क्या? नहीं मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हो। कहाँ? उस पर चक्रा पे जा रही नहीं तू? हाँ, चक्रा पे अच्छा मिलता है ना। चलो, कहाँ पे जाना? यहाँ क्यों आए हम? आंखों के सामने बन रहा है, सोनी दीदी कह रही जब आंखों के सामने बनता है तो वो खाना अच्छा होता है। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है मॉम और मैंने बन मस्का, उसके बाद हम खाएंगे मैगी। और बन मस्का बहुत ही ज़्यादा है, इसमें तो क्रीम ही नहीं है। कोई ना। हाँ, इसमें क्रीम ही नहीं है। गाइस ये बन मस्का सच में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो अब हम खाएंगे मैगी, मॉम और मैं। बिल्कुल लाइव बना रहे थे हमारे सामने और मेरे को ही देख रहे हैं वो उधर से। फ्रेंड्स मैं लाया हूँ मम्मी के लिए माचा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैंने मम्मी को बोला था आपको पसंद है, क्योंकि जो जितने चाय लवर है ना, इसमें आता है पत्ती का टेस्ट एकदम हैवी वाला। गर्म है अभी देख के। तो थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ थोड़ा देर रुक जाओ। और ये कप भी ऐसा है कि इसको हम ले आ सकते हैं अपने साथ। मेरे सीधे हाथ में खुजली हो रही है। ऐसे मिलेंगे या खर्च होंगे? आज खर्च होंगे। खच्चा है वो, खच्चा। प्लान फेल। मैंने मम्मी के लिए माचा लेकर आया, लेकिन मम्मी को अब माचा अच्छी नहीं लगी, पहले अच्छी लगी थी। क्या करें फिर? जब हल्की पी गई, अब तो जैसे मोटा घूट मारा ना, कड़वी जहर कड़वी, मैंने पी माचा माचा। हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब मम्मी खो गई हैं। वो गाड़ी में तो नहीं बैठ गई जाके पहले? मैं वही तो बोल रही हूँ। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तू तो बोलती बहुत है, तू तो हर चीज़ बोल रही है। अरे आगे रुक, इनको बोल रही तू, पीछे जाम लग रहा है। मम्मी गाड़ी में तो है ही नहीं, कहाँ चली गई? देखो ये देखो शॉपिंग करके आ रही हैं मम्मी। सब ढूंढ रहे हैं आपको, सब। गुड़ खाने गई? ले लिया? हाँ? तो गाड़ी में खा रही है, वहाँ क्यों उतरी थी फिर? मुझे लगा वहाँ पर अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं था। अच्छी जगह उतारा है, लकी कह रहा हिमाचल। चक्रा पे। हाँ थोड़ी देर पहले ही चले हैं और यहाँ इसको गन्ने का जूस लेना है। 4 गिलास गन्ने का जूस। हल्का सा नमक डाल देना। मैं नहीं पीऊंगा 3। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं तू शक्ल बाद में देख लियो अपनी यार। 3 मैं नहीं पीऊंगा। भैया 3 पीछे वाली गाड़ी में पूछ लो। और आपको पीना है गन्ने का जूस, आप लोगों को पीना, आप भी ले लो। हमारा जूस आ गया है और हमारा पिंपल भी आ गया है। लखन उधर से भी आ रहे हैं। ओ अरे मुझे नहीं चाहिए, बस एक नीतू को दे दो, मेरी तो कॉफ़ी रखी है अभी। मुझे तो दे दो तो। पी लो, आप लोग पी लो ये। और बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। मैं चढ़ा रही हूँ। ये देखो क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, यहाँ इसमें शेड नहीं है तो इसलिए हाथ गया कंजी का। अरे इसे थोड़ा अंदर करो, बाहर से कोई यूं देख रहा है, गार्डन कच्चे सूख रहे हैं। अंदर कर थोड़ा सा। ऐसे किसी कच्चे सूख अरे अच्छा नहीं लग रहा देखने में यार। अंदर के बाद वैसे बिल्कुल लाइट ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल नहीं आ रही है ना दीदी बाहर से। वाह यार क्या दिमाग लगाया लखन, हमारी बहन में दिमाग है, तुम भी कहाँ बोल रही हो? ये तो थोड़ा अंदर कर दे इसको यार दीदी। नीतू है पीछे। हल्का सा खोल, हल्का सा अंदर कर ले। क्या बहुत तो जानते हो, बहुत ज्यादा फेमस हो। लेकिन सोने से पहले मॉम ने मुझे एक टॉफ़ी दी थी जो मैं खाऊंगी और बताऊंगी। ये पोई वाली टॉफ़ी है, तो अब मैं खा रही हूँ ये कोकोनट की टॉफ़ी जो मॉम ने मुझे सोने से पहले दी है। वाह बहुत टेस्टी है। इतना एटीट्यूड होता है इनमें। किनमें? बीगल में एक बीगल दिखा मैं, वो अंदर चला और गया। लखन ने उसको बोला हेलो हेलो हेलो, वो अंदर चला गया। कान देखो, कान उसके। हम लोग पहुंचे हैं अभी हरिद्वार, बस यहाँ से 1 घंटा और फिर हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। इतना क्लीन है ना मम्मी, देख रही हो ये क्लीन है, बस क्या ही बोलूं। हरिद्वार आके यहाँ से हमारा रास्ता तो वैसे 1 घंटे का बचा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लीन है गंगा जल, अगर हम लोग और ऊपर जाएं गौमुख साइड, कभी अगर हिम्मत बन पाई और कभी मौका बन पाया तो वहाँ तो क्या ही नज़ारे होंगे। मम्मी देवप्रयाग में जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा माँ बनाती है ना, ये मिलके दोनों नदी बनती है गंगा, वहाँ जो संगम है बहुत ही बढ़िया। प्रयागराज में, उधर प्रयागराज कह रहा हूँ, देवप्रयाग में। कभी चलेंगे। हाँ मौका लगा तो चलेंगे। ऋषिकेश रह गया बस अब 23 किलोमीटर। Love like wildfire, I
was your entire world until I stood alone in a store. Are gone now, and I watched you walk straight out of that door. वेलकम टू ऋषिकेश गाइस। हम लोग आ चुके हैं, बस अपने होटल में जा रहे हैं। 2 बज गए हैं, जो इनकी थेरेपी का टाइम है वो 3 बजे से। तो हमें बस यहाँ चेक इन करके चेंज करके और फिर निकलना है। सो गाइज ये है हमारा रूम, यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ में 2 रूम्स हैं। ये सोनू दीदी और मॉम का रूम है, और ये है मेरा और लक्सू का रूम, और ये है वॉशरूम। मैं अभी बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ यहाँ की, बेस्ट से भी बेस्ट। ये है बालकनी, बालकनी के साथ ही है ये व्यू, ये है रिवर, ये है पूल। यहाँ पर हम लोग काफ़ी टाइम बाद दोबारा से आए हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सुंदर। यहाँ पर आके थोड़ी शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, आराम से रिलैक्स करेंगे। तो हम लोगों को रेस्ट करने का अभी कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मम्मी और दीदी का जो थेरेपी सेशंस है वो है 3 बजे से, और ऋषिकेश का जाम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। जैसे अभी भी हमें मैप दिखा रहा था 1 घंटा, बट आते आते हमें 1.25 घंटा लग गए। तो इसीलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी लेट होना वहाँ पर। सेशन देखते हैं सबसे पहले जिसके लिए आए हैं, और बस प्रे कर रहा हूँ भगवान से कि वो बिल्कुल से ठीक हो जाए। वैसे एक सेशन में होने के चांसेस कम होते हैं, बट लोग हो भी जाते हैं। अगर एक सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं हुआ सही तरीके से, तो फिर हम कल भी एक और सेशन लेंगे। फिलहाल ये जो सामने व्यू है, यहाँ से लोग राफ्टिंग करते हुए आते हैं तो वो दिखते हैं। ये पूरा शिवपुरी से आती है जगह, और राफ्टिंग करते हुए लोग जाते हैं लक्ष्मण झूला के पास तक, और वहाँ तक राफ्टिंग होती है। बाकी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे शाम को हाई टी होती है, तो उधर पूल के आसपास सब लोग फन करते हैं काफ़ी। ये मतलब पूरा एरिया बहुत अच्छा है वाला, इसकी वाइब शाम को बहुत अच्छी आएगी। एंड द गुड पार्ट इस, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको मतलब अपार्टमेंट मिल जाता है पूरा। जैसे कि ये 2 रूम है, इसमें मम्मी और दीदी, इसमें मैं और मेरी नीतारा, और थोड़ा सा यहाँ पे वॉशरूम, दोनों रूम के अलग सेपरेट है। हाँ, ये यहाँ का कॉमन एरिया है जहाँ बैठ के हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, और किचन हमारा, एक और वॉशरूम है। गाइस लॉक नहीं लग रहा है, लॉक खराब हो गया है। लॉक लग तो गया, ऐसा लगा कि निकल नहीं रहा। क्या हो गया दीदी, कैसे हो गया, क्यों हो गया? खोलने को लॉक खोलना तो अब निकल रही है। बस हम उस लोकेशन में पहुंचने ही वाले हैं, दीदी और मॉम को ड्रॉप करके। है ना लक्ष्य, क्या करेंगे फिर हम? कुछ खाने, इनको मना करा है कि ये कुछ नहीं खा सकते। थेरेपी से 2 घंटा पहले कुछ भी नहीं। खाना मांगेंगे। नहीं, मैं राजमा चावल खाऊंगी। अब वो सहार खवा था। ये तो नूडल्स खाएगी अभी कहीं। क्यों खाऊंगी यार, चावल खाऊंगी। गाइस मॉम और दीदी का सेशन स्टार्ट हो गया है, और सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अंदर ही, क्योंकि मॉम को रोता देख, मतलब पता नहीं उनको क्या हो रहा था, उनको एंग्जाइटी। हाँ, और आज इन लोगों ने पूछने की कोशिश की कि मतलब आपको कब से हो रहा है। एक तो मेरे को याद है कि उन्होंने आज से 8-9 साल पहले फेसबुक पर एक ऐसी वीडियो देखी थी, मतलब कोई मंकी को मारा था, वो मार दिया, बांध के मार रहे थे कुछ लोग लट से, और वो ना मार ही दिया उसको। तो उनको देख देख के बड़ी हेल्पलेस फील होती थी, उसको देख के रोती रहती थी पूरे टाइम। तो एक वो पॉइंट मेरे को पता है। बट आज जब ये थोड़ा और डीप में गए ना मेरे सामने, तो मम्मी ने बोला कि जब से नानी की डेथ हुई है, और फिर सोनी दीदी भी गई हैं। देखते हैं यार, हम लोग प्रे कर रहे हैं कि दोनों ठीक होके निकले। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, ये लोग, इन लोगों ने भी यही बोला कि एक दिन में रिकवर, एग्जैक्टली एक दिन में रिकवर नहीं होता है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। हम अभी बाहर आए हैं थोड़ा, हम सुबह से कुछ खाया नहीं है, पास में कुछ कैफे वगैरह है, हम कुछ खा लेते क्योंकि इनका 1.5 घंटे का सेशन है। गाइस अभी अपने जो स्कूटी में देखोगे ना, डॉग आते हुए चुपचाप आया और उसको फॉलो कर रहा और चुपचाप बैठ गया। देखो कैसे जा रहा है भाई। पास में ही हमें पहाड़ी कैफे मिल गया है, और यहीं से हम लोग कुछ खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्रेश बनता है, और सारी पहाड़ी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मंडवे का आटा, गोहद की दाल, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सी क्या क्या है। बर्ड की आवाज़ सुन रही है यहाँ पे? हाँ, है ना? हाँ, वाह, इसके अंदर जाना है अपने को। हाँ, और ये है। अच्छा मैं यहाँ जा रही थी। तो इस जगह पर हम आए भाई खाने के लिए। ये पहाड़ी कैफ़े नाम है इसका, जो उनका सेंटर है जहाँ पर उनकी थेरेपी हो रही है। उसके बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। ऑथेंटिक एकदम देखो पहाड़ी फूड मिलता है यहाँ पे, जो भी लोग पहाड़ से पहचान पा रहे होंगे। ये पहाड़ी दाल, चौसा, आलू थिचवानी, थिचवानी बोलते हैं? नहीं, आलू की थेचू, आलू थेचू, थेचू, इसमें थिचवानी लिखा हुआ है ना। मेरी दादी बनाया करती थी आलू थेचू, आलू मुँह का थेचू। नहीं बोल, बचपन में। तो बचपन में मेरी दादी थी, बचपन में खिलाती थी आलू मुँह का थेचू, डुब के
झोई, तुम कड़ी मत बोला करो, झोई बोला करो। उसमें कड़ी लिख रहा है, कड़ी भात लिख तुम रहा है। सीख जाओ झोई मैंने बोलना। कड़ी चावल लिए, इसने लिए राजमा चावल। अभी हमारी आपको शादी एक पहाड़ी लड़की से हुई है, तो तेरी शादी एक यूपी वाले से हुई है, सीख जा। मैं बहुत चीजें सीखी, तुम भी सीखो, झोई बोलना सीखो। तो यहाँ हमारे गौरव भाई, हमारे हरिंदर भाई सब आ गए हैं और ये गौरव भाई शर्मा रहे थे खाने में। नहीं खाना? वो कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है। हाँ, भूख नहीं है? वो मना कर रहे मुझे भूख नहीं है। ठीक है। आप क्या खाओगे? हरिंदर भाई नाटक मत करना, खाना पड़ेगा यहाँ पे। हरिंदर भैया को भाई अलग। आंटी जी, डाइटिंग अलग चलती है। आंटी जी आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हरिंदर भैया हमारे बिल्कुल नहीं सुनते, दिन में एक बार खाना खाते हैं। भगवान जाने ये क्या मतलब पतला होना चाह रहे हैं, इनका क्या रीजन है, लेकिन हम लोग इसमें दोषी नहीं है। मैंने बहुत कहते हैं, सामने सुन लो। हरिंदर भैया खाना खाओगे ना? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लूंगा अभी रिकॉर्ड करूंगा, देखो। अच्छा भाई मेन्यू में लगवा भी दिया सब। उसके बाद वही यार ये अच्छा लगता है मेरे वैसे। तो यहाँ पर हमारे राइस आ गए, ये है राजमा, ये है कड़ी। भाई कितनी हैवी थाली है नीतू। इसी थाली भाई एक और थाली ले रहे हो इसी में? अच्छा ओ अच्छा 2 थाली है, मैं कह रहा था इतनी हैवी कैसे है। Can I join you? Just leave a trace and I follow. राइस खत्म तो सब्जियां ही खाई जा रही है मिक्स करके। दोनों कड़ी और राजमा को मिक्स करके आहा। गाइस 2 बोल आए थे राइस के, हम दोनों ने दोनों खत्म कर दिए। इतना टेस्टी था। किसी की नहीं खाते। हम झूठी तारीफ किसी की नहीं करते, किसी का ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो और आपको घर वाला खाने की याद आ रही है और घर का खाना खाना है तो पहाड़ी उससे भी बेस्ट है यार। उससे भी बेस्ट है। पहाड़ी कैफे है इसका नाम, और बहुत ही टाइनी सा, बहुत ही क्यूट सा कैफे है ये, और बहुत ही यहाँ आओ, टाइम लेके आना क्योंकि सामने बनाते हैं। बिल्कुल फ्रेश कटिंग करके, फ्रेश राइस, फ्रेश करी देंगे। ऐसा नहीं कि पहले से उबाल रखी है वो सिर्फ छोंक रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट में होता है। तो फैंसी में आप खाना छोड़ दोगे अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो। अगर आप यहाँ पर ट्राई कर लिया तो। मेरी प्लेट देखो पूरी खाली हो चुकी है। तो खाना खत्म करने के बाद हम लोग चले वापस सेंटर में, क्योंकि मम्मी का सेशन खत्म होने वाला था। और वहाँ जाकर जो हमें दिखा वो बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे। क्या स्माइल है, कितने टाइम बाद ऐसी स्माइल मिल रही है। स्माइल देख मम्मी की। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है झुर्रियाँ कम हो गई है। 20 ईयर यंगर। अरे बाप रे, ये स्माइल तो मिसिंग थी, इट वाज मिसिंग। ऐसी तो हंसती थी ये। अच्छा लग रहा है? सच्ची में मम्मी को ऐसे हंसते हुए पता नहीं कितने टाइम बाद देखा। सो दीदी और मॉम आ चुके हैं बाहर, इनका हो गया सेशन। कैसा रहा मॉम? बढ़िया। दीदी को बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला दोनों को ही। अब लखन का वेट करें, लखन आएंगे फिर हम लोग कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे कहीं और। तो मम्मी, दीदी और नीतू ये तीनों चले गए क्योंकि मम्मी ने और दीदी ने कुछ नहीं खाया था। सेम पहाड़ी कैफ़े पर गए। मम्मी का सेशन हो गया और जिन्होंने सेशन मम्मी का लिया था मेरी उनसे बात हुई काफ़ी देर अकेले में। उन्होंने बहुत कुछ मेरे को बताया जो आई थिंक मैं रूम पे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। क्यों होती हैं चीज़ें, किस हद तक हो जाती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। पहले भी चलता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, उनसे पूछता हूँ उनको कैसा लगा। वैसे मम्मी का ये चेहरा देखे ना, ये वाली स्माइल, परसों बीत गए। दोबारा से हम वहीं पर आ गए हैं खाने के लिए। खाना इतना टेस्टी लगा था तो मैंने सोचा दोनों को यहीं पर लेकर और सेम डिश खिलाते। तो कड़ी चावल, राजमा चावल दोनों चीज़ें मंगाई हैं, लेकिन दोनों को पसंद आता ही नहीं आता। अब यहाँ दीदी और मम्मी का चल रहा है। लंच बोलो इसको या डिनर, क्या है? डिनर ही बोल मेरा तो। मम्मी का डिनर हो जाएगा, शाम के 6 बज गए। पहला मील है। नीतू बहुरानी 1-2 घंटे से फ़ोन नहीं यूज़ किया, आप कैसा लग रहा है मॉम? खाना हो गया है मॉम का भी और हमारा भी, अब चलने का समय आ गया है। थैंक यू भैया, बहुत मज़ा आया खा के। हमें इनका कार्ड मिल गया, अगर हमें कुछ चाइनीज़ खाने का मन हुआ तो हम खा सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक स्टोर भी है। बाबा से नहीं मिली। चलो हम यहाँ से निकल गए हैं। अच्छे थे ना बाबा? बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मज़े की बातें कर रहे थे। तुम यहाँ से निकले, हम लखन को ही सुनसान कह रही हूँ। नहीं, कोई मेरी एक फेवरेट जगह है जहाँ मैंने बहुत अपना टाइम स्पेंड करा है। मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं जाके, वहाँ मैं लेकर चला तुम लोगों को। प्लान में बहुत बड़ा चेंज है। पहले हम लखन की वो स्पेशल जगह में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि हमें त्रिवेणी घाट में जाना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट में दर्शन करने के लिए, आरती, गंगा आरती। लखन अब लोग घुस चुके हैं गलियों में जहाँ पर खाना पीना सब है। शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलते चलो। ज्वेलरी शॉप भी है, ज्वेलरी है यहाँ पे, लहंगा भी है। इस वाली लेन में हम नहीं आए लास्ट टाइम जब आए थे, ये हमारा सेकंड टाइम है। और हमने आज ऐसा सोचा कि हम VIP दर्शन नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मली लेंगे, नॉर्मल जाएंगे। और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो अच्छी बात ये भी है। तो देखते हैं कैसे हमारे दर्शन होंगे। यहाँ पर देखो गंगा जल भी मिल रहा है। और ये है आउटर एरिया। चप्पल उतारेंगे फटाफट और अंदर एंट्री करेंगे। आरती हो गई? आरती हो रही है? आरती स्टार्ट हो गई है गाइस।
चलो भाई दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से हुए थे। हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा लग रहा था निकल जाएगी है ना, लेकिन हो गए। अब चलते हैं घर की तरफ। भाई इधर जाम से लगता है बिल्कुल। हम लोग जा रहे हैं घर पर वापस, अपने होटल पर वापस। और लगन का आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, लेकिन लगन का गला खराब हो गया और पेट भी खराब हो गया। पेट कब हो गया? पेट भी बता दिया मम हाँ बोल देते ना, मजा आता। लास्ट टाइम जब हम होटल में रुके तो उसके बाहर आए बिकॉज लखन को खाना है पिज्जा। लखन का पेट नहीं भरा है। हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं भगवान जाने। तो हम इस लेमन ट्री में रुके थे, जो कि ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब नॉट बैड। लेकिन मॉम और दीदी अभी आ रहे हैं, तब तक हम लोग एक तरफ से यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। हम लोग लास्ट टाइम में बैठे थे, बड़ा मज़ा आया था। लास्ट टाइम लखन के बर्थडे पर आया था, अगर आपको याद ना हो तो वो ब्लॉग ज़रूर देखना, आपको उसमें भी बहुत सुकून मिलेगा, जैसे आज गंगा आरती देखकर मिला। बाय लखन, वीट लेना वीट। आज सच में हमें पाई की याद नहीं आई, क्योंकि हमारे साथ सोनी दीदी थी। पहले हम लोग मॉम और मैं पाई को ही ब्लेम करते थे, लेकिन क्या हुआ मॉम, यहाँ पर आके हमें क्या पता चला। सोनी पाई सब पर की। हाँ भाई, मतलब इंटू 2 होता है ना, नहीं ये इंटू 6 है सच में। ये मैं लाई हूँ, पता नहीं क्या है, बड़ा ही टेस्टी सा मैंने ले लिया है। फ्रेंड्स हम लोग ना अभी यहाँ पर आ गए थे कुछ खाने पीने। नीतू ने आपको बताया था, एक इंसान जो मेरे से सबसे ज़्यादा खफा है ना, वो ये कि तूने यहाँ क्यों रोका, जबकि हमारे होटल में साइड से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मुझे ये था कि अब थोड़ा सा एक मतलब रिलैक्स टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे। बट द सरप्राइज, सबसे ज़्यादा सामान कौन लेकर आया अपने लिए? गैस हु? कौन है मम्मी बदतमीज? किस बदतमीज ने इतने सामान लिया? 2 पैकेट भी लेकर आई है। शुगर फ्री है तो मीठा कैसे हुआ? मम्मी टेस्ट करो एक बार, वो दी ना चम्मच। शुगर क्यों नहीं खाना वैसे तुम्हें? मीठा नहीं कह रही हूँ, बहुत टेस्टी। ये खाओ ये। सोनी चॉकलेट ही पकड़ रही है। नहीं उसे जबकि खाना नहीं था, देख लो। तो मैं यहाँ पर अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करूँगी ना। तो टाइम यूटिलाइज कर रही तू खा के। अच्छा है ना? वाह, अच्छा लगा मम्मी। यहाँ पाई मेरी बुराई कर रहे हैं सबसे, बारी बारी सबके साथ कर चुके हैं मेरी बुराई। क्या कह रहा है? चटोरा यही था, ये भी कर ली इसने। ये भी ना घर से बाहर का बहुत पकड़ा है ये। मतलब ये है कि यहाँ से पूड़ी बांध के लाऊं और रात तक पूड़ी खाऊं। पाई दे क्या करें? खा नहीं तू खा। मैं लाऊं चीज पिज्जा। क्या हो गया क्या कह रही मम्मी, ये मुझे बताओ, क्या कह रही मम्मी से? कर दिया तो मैंने बोला आप और लकी बीमार हो तो साथ में सोना। फिर पंखा ना चला, पंखा बंद ना कर दे रही। आप क्या निकाल रही हो? मैं ये कर दूं। भाई मुझे तो फीवर हो गया, सुबह से लग रहा था कि ठंड लग रही। अरे गेट पे कौन आया देखियो। और हमने देखा हमारे यहाँ होटल में घुसते कि यहाँ पे तो दूध और जलेबी मिल रही है, तो मैं नीतू और मम्मी तीनों जा रहे हैं। हाँ चलो इस चिड़चिड़ी को ही छोड़ के जा रहे हैं। चिड़चिड़ी आज बहुत ही चिड़चिड़ी हो रही है, डस न ले किसी को। वाह यार, ये है छोटी हाइट, देख लो जी, ऊपर तक नहीं चढ़ पाई है। हर तो चाबी लग रही है बाहर, और गाड़ी की चाबी दे दो। मैं भी इसको लेती हूँ। अरे लगा ले, ये मेरा भी नहीं, रिक्की ने दिया था वो है। हाँ। मुझे पता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। हाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, मैं बताऊंगा। तू तो है ना कंजी? चलो मम्मी चल नहीं तू चलो। हाँ ये आ गई, ये है इमरती अरे ये है केसर का दूध कुल्हड़ में। और हम अपनी बुढ़िया रानी के साथ देख रहे हैं बाहर पहाड़ों के नज़ारे, और यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं। वो यहाँ से गंगा माँ जा रही है। तो हम लोग वापस आ गए। आते क्या करने पे लग गई हम। सोनी दीदी को फेस वॉश चाहिए, वो दे रही हूँ। हमारी चिड़चिड़ी बहन। इधर बैठ के अब आपसे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा झेल लेना, आवाज़ ऐसी हो रही है, थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। आप सब मेरे साथ थे पूरे दिन, आपने देखा जो हमने किया। अब मेन बात कि जो थेरेपी थी वो क्या थी, जो सेशन था वो क्या था। तो हम सबको डाउट था कि कहीं कोई डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ ना हो, एंग्जाइटी से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ है, ये तो हमें पता है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो जब अभी मैं नीतू की नानी गाँव जाते हैं ना हम लोग, तो श्वेता दीदी से मेरी बात हो रही थी कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा होने लगी फ्रीक्वेंट अब। तो श्वेता दीदी ने मुझे रेफरेंस इनका दिया, मैं यहाँ पर आया, थैंक्स टू हर सबसे पहले। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद मतलब ऐसा है कि जैसे मसाज करते हैं ना, उस तरीके से थेरेपी होती है, इसको बोलते हैं बॉडी वर्क थेरेपी। और बॉडी वर्क पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, उसमें बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, एक्यूपंक्चर वाला भी इसमें होता है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन बात क्या है कि इनका जो कहना है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझोगे। हम लोग
सोचो अगर हमारे अंदर से जो वेस्ट निकलता है बॉडी के अंदर से ना, स्वेट के थ्रू निकलता है और फीकस के थ्रू निकलता है, पॉटी, यूरिन, जो भी है, ओके। अब आप सोचो जो वेस्ट है हमारे बॉडी का, उसको हम निकलने ना दें तो फिर वो क्या करेगा, वो बॉडी में ही आएगा, मतलब बॉडी में स्टोर रहेगा और वो हमें तकलीफ देगा। गैस की दिक्कत, कुछ और दिक्कत, फलानी ठिकानी बहुत सारी दिक्कत होगी, साथ वो निकलेगा तो है। सेम गोज टू द इमोशंस। कई बार ये मेरे साथ भी दिक्कत है कि कई बार हम लोग किसी चीज़ को ना एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मेरे अंदर है कि मेरे को कोई बात किसी की बुरी लगेगी ना, तो ना मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग बहुत बार मैं खुद से सफ़र करता रहता हूँ। और ये चीज़ मैंने इनहेरिट करी मम्मी से। मम्मी के साथ मेन चीज़ ये है कि वो चीज़ों को निकलने नहीं देते। मैं भी ऐसा ही हूँ यार कि चीज़ें एक बार हम कह के बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जब मेरा फैमिली में भी वो सब चीज़ें चल रही थी ना, तो मैं एक बार लाइव आया था, लाइव किसी और के लिए आया था, बट उस दिन लाइव आने के बाद ना मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि ना बॉडी पे मैं एक बोझ लेके चल रहा था जो निकल गया। तो यही होता है। तो उनका क्या कहना है कि जब हम कोई चीज़ निकालते नहीं ना बॉडी से, मेमोरीज़ हो, हमारे एक्सपीरियंसेस हो, ट्रॉमाज हो, जो भी हो, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। अभी कमाल की बात ये थी इसमें कि जब मैंने मम्मी का एक्सपीरियंस पूछा, मम्मी अंदर गई तो उससे पहले उनको एंग्जाइटी शुरू हो गई थी एकदम राइट टाइम पे कि वहाँ आए हैं हम लोग और उनको दोबारा एंग्जाइटी शुरू हो गई। बट सेशन लिया 1.5 घंटे का था। इस सेशन के हमको लगे 3500 रुपीज़। थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ इसलिए। जब वो बाहर निकली तो आपने देखा, वो फुटेज देखो एक बार, तो ये देख के ये वाली जो स्माइल है मम्मी की कम देखने को मिलती है अब। तो मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं, मम्मी मसाज कराती है, कितने फ्रीक्वेंट कराती है, बट जब ये बॉडी वर्क कर रही थी तो इन्होंने ना कुछ पॉइंट्स पकड़े, जैसे एक कान के पीछे था, एक हार्ट में था, एक इधर था बैक में। तो जब उन पॉइंट्स को पकड़ा और उन पॉइंट्स पे मतलब वो कह रहे थे जिन्होंने थेरेपी की, उन्होंने बताया कि वो दबा भी नहीं पाई इस पॉइंट को, मतलब इतना फुल था वो पॉइंट, मतलब इतना एकदम से स्वेलिंग हो जाती है ना, ऐसा हो जाता है। वो कुछ नहीं था, वो बॉडी ने मेमोरीज स्टोर कर रखी थी हमारी बॉडी ने। और मम्मी ने बोला कि इतना पेन वो हाथ लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मल है यार, हम लोग अपनी बॉडी नहाते टाइम टच करते हैं, ये टच करते हैं, मतलब कितनी बार टच होती है। तो मम्मी बोल रही है कि मुझे पता ही नहीं कि वहाँ पे उस टाइम इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने जब थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया, फिर मम्मी को टॉवल दी, तो मम्मी ने टॉवल मुंह में लगाई। मम्मी बहुत जोर से चिल्लाई हैं, रोई हैं, मतलब इतने इमोशन जो कभी निकल नहीं पाए, वो सब इमोशन आज निकाले उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि 60% बेटर हो गई, मतलब फिर जैसे वो हार्ट के पास जो एरिया था जहाँ पे बहुत स्टफनेस थी ना, वो रिलीज़ हो गया। मतलब करीब 40% अभी भी है, पहले 100 था तो 40 है, 60% बेटर हो गया जो एक हिस्सा। और हमें पता नहीं चल रहा, जब मम्मी बाहर है, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, उन्हें भी दर्द नहीं हो रहा, बट व्हेन द थेरेपिस्ट डिड इट तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन जब सेशन खत्म होता रहा ना, 1.5 घंटा का रिलीज़ किए वो सारे पॉइंट जहाँ पे स्टोर किए हुए थे, तो वो थ्रू हर शाउट उस सब के साथ वो बाहर निकला। और मम्मी जब बाहर निकली बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, तो अच्छा लगा देख के। अभी सेकंड सेशन हम कर लेने के लिए सोच रहे हैं, बट उन्होंने बोला इसके बाद बॉडी को 48 आवर्स चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए, तो हम कल सेशन नहीं ले पाएंगे, बट मैं यहाँ फ्रीक्वेंटली आता रहूँगा। अगर आप में से भी किसी को दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ऐसी थेरेपी आपको लेनी चाहिए, सी आई एम पेइंग फॉर इट, मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, बट अगर सच में किसी को लेना हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे इनसे कनेक्ट कराना हो कैसे भी हो। बट इनके पास बड़े लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, तो वो मतलब अवेलेबल है या नहीं वो सब चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे मत कहना कि हमें नहीं दिलवा रहे हो, और क्योंकि देखो मैं पहली बार मिला हूँ, मैं भी इनको कोई बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट मैं पूछ के देखूँगा इन केस अगर आपको ज़रूरत होगी तो। बाकी मैं अगर ये जो थेरेपी है तो कहीं भी होती होगी फिर बॉडी वर्क करके, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, बट ज़्यादा डिटेल नहीं मतलब ढूंढ पाया, क्योंकि पूरे दिन गाड़ी चलाई है और फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। बाकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा, श्वेता दीदी से और पूछूंगा और क्या क्या होता है। बट थैंक्स टू श्वेता दीदी। और आज फिर वापस से वीडियो कॉल बात की, उनको मैंने समझाया, तो पता है उन्होंने जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने ये भी बताया कि मम्मी को ना कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको सारी चीज़ें बोले, जो उनको जज ना करे, मतलब जो बस बोले। क्योंकि मम्मी ने कई चीज़ें जो हमें नहीं बता रही वो थेरेपिस्ट को बता दी, जैसे कि उनको ये लगता है, मतलब मेरी मम्मी क्या है ना, ज़ुबान की ऐसी है कि जो आया बोल दिया, बट कई बार फिर हंगामे हो जाते हैं वो बोलने के बाद। तो मम्मी के अंदर एक ऐसा फियर रहता है कि यार मैं कुछ बोल दूँगी, अंदर से इमोशन आ रहे हैं बट निकाल नहीं रही है कि मैं कुछ बोल दूँगी बाद में हंगामा ना हो जाए, तो इसलिए इमोशन कई बार रह जा रहे हैं अंदर। दूसरा उन्होंने बोला कि मम्मी को ऐसा लगता है कि अब बच्चे मैंने सारे बड़े कर दिए, तो अब मतलब पापा का बिजनेस सही है, अब मेरी किसी को नीड नहीं है। अब मुझे नहीं पता देखो ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट हम सब गिल्टी हैं इसमें यार सब, मतलब कुछ तो ऐसा है कि हम उनको वो सेफ़ फील नहीं करा पाए कि नहीं मम्मी यू आर स्टिल नीडिड हर चीज़ में। और दूसरा मम्मी घर की सबसे छोटी बच्ची थी, तो हमेशा से बहुत पैम्पर्ड चल रही, पापा ने बहुत पैम्पर किया, तो वो पैम्परिंग की मतलब उनको आदत है जो हमें करनी होगी अब। और ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो जब कोई चीज़ आती है ना कि मे बी अगर हम ये चीज़ पहले समझ गए होते, बट वही है कि वो इंसान खुद से बोल के नहीं बता रहा, लेकिन अगर समझ गए होते तो ये चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती। बट आई एम ग्लैड यार कि चलो हमें एक लेसन मिला, और हमारे थ्रू ये वीडियो देखे कितने लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत लोगों को तो ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, बट यार ये वीडियो अगर किसी एक दो की भी लाइफ बदल देगी, या एक दो भी ऐसे इंसान जो इस सब एक्सपीरियंस से ना गुजरे पहले से ही ठीक हो जाए, तो मेरा तो भाई समझो मेरा सफ़र हो गया वीडियो बनाना। तो आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, कई बार हमारे आसपास हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ना बड़ा सेंसिटिव होता है, जो बोलने से डरता है, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, खाया जा रहा है बट नहीं बोल रहा। आप बोलो यार,
शेयर करो, ऐसे इंसान के पास जाओ, टाइम दो, क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली इज़ एवरीथिंग। यू नो, एक और चीज़, वो जो बाबा थे, देखो मैं उनको मतलब अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, भी पहली मीटिंग थी मेरी, उन्होंने पता क्या बोला, मैं उन्हीं तो बाहर जब वेट कर रहे थे आफ्टर लंच, तो उनके पास बैठ गए थे, अंदर इनके सेशन चले थे। वो कहते हैं कि एक दिन निकालो और उस दिन आप सोचो कि आज मेरे को सैड नहीं होना पूरे दिन, मतलब आज मेरे को खुश रहना है। सैड नहीं होना एज अ नेगेटिव अप्रोच। आप बोले सोचो आज बस मेरे को खुश रहना है, कोई अगर दिक्कत वाली बात भी है ना, कोई बात नहीं, इस बात में ना मैं कल टेंशन लूँगा, आज नहीं लेना। एक दिन हम खुद के लिए नहीं निकाल सकते। और बिलीव मी, मतलब आप अगर एक दिन निकालोगे, ऐसा उनका कहना है, एक दिन निकालोगे तो फिर आपकी आदत में आ जाएगा कि आप सैड होना छोड़ दोगे। एट एवरी गिवन पॉइंट इन योर लाइफ आपके पास एक ऑप्शन होता है स्माइल। कुछ भी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई ये स्माइल आपकी कोई नहीं ले सकता आपसे जब तक आप खुद गिव अप नहीं करोगे। सो कीप दैट इन माइंड। और कोई भी आपको लग रहा है, कोई आपके आसपास है, फ्रेंड है, फैमिली है, जो भी है, जो थोड़ा परेशान है, गो एंड टॉक, बात करो। कई बार आप सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, बट आप सुन लोगे ना, इंसान वैसे ही हल्का हो जाएगा। बहुत जो इमोशंस का बैगेज है ना, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंग्जाइटी की दवाई है, डिप्रेशन की दवाइयाँ चलती हैं, बट इमोशंस ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ह्यूमन टच जो होता है ना, वो ह्यूमन टच ही होता है, उसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। दैट्स इट। कुछ भी अच्छा लगाओ, कुछ भी, एक भी चीज़ अगर आपको 30 समय से समझ आ गई हो, जो आप अप्लाई कर लो और आपकी लाइफ में थोड़ा भी पॉजिटिव चेंज आया, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। मैं थोड़ा सा ये लगता था मेरे को कि यार ये बातें मैं ना करूँ, बोरिंग हो जाती बहुत लोगों के लिए, बट ठीक है यार, ठीक है भाई, मैं करूँगा जब जब मेरा मन करेगा। एक दो लोगों की भी लाइफ बदल गई ना, मेरा सफल है भाई। सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन जर्नी मेरी, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था, यही सही। अब मैं शेयर करूँगा जम के, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं बंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अगर आपको लगता है किसी से हेल्प हो जाएगी। चैनल पर डेली वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो। बाकी कल मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, लव एवरीवन, लव योरसेल्फ। बाय। आप सब कर लोगे जो आप करना चाहते हो, जस्ट लव योरसेल्फ।